नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सिविल सर्विस डे का मुख्य कार्यक्रम आज जयपुर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लोक सेवकों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। लोक सेवक देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा, आज हमें देश के मंथन और चिंतन की जरूरत है। हम सबसे बड़े प्रजातंत्र का हिस्सा हैं। साथ ही लोक सेवकों की जवाबदेही भी बनती है कि सुशासन को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने देश की शासन व्यवस्था की नींव बताया, जो उन्होंने कहा कि आज के परिदृश्य में है और निष्ठा से कार्य करना भी सच्ची लोक सेवा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड रात जयपुर पहुंचेंगे। वह 4 दिन तक जयपुर के रामबाग पैलेस में रुकेंगे। 190 साल पुराने रामबाग पैलेस में वेंस और उनके परिवार के लिए ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार किया गया है। इसमें वेंस की पसंद का खास ख्याल रखा गया है। होटल मैनेजमेंट ने वेंस के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए भी विशेष तैयारियां की है। पैलेस एरिया में घूमने के लिए उन्हें स्पेशल विंटेज कार और बग्गी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सोने की थाली में खाना परोसा जाएगा। इन बर्तनों पर वेंस के साथ उनके परिवार वालों के नाम लिखे होंगे। वहीं रामबाग पैलेस पहुंचने पर राजस्थानी कलाकार लोकगीत गाकर उनका स्वागत करेंगे। रामबाग पैलेस में वेंस के प्राइवेट स्टाफ के साथ ही ताज ग्रुप के बेस्ट शेफ दुनिया भर के लजीज व्यंजन तैयार करेंगे। इसमें राजस्थानी व्यंजन भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के दौरे पर रहे। यहां पहुंचने पर उन्होंने मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान यहां राजनाथ सिंह ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी कृतियों से विभूषित होता है। यहाँ का वातावरण अद्भुत है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ कोई मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति है। जो भी यहाँ आता है उसका अहंकार शून्य हो जाता है, जबकि अहंकार का कार्य बहुत खतरनाक होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका सम्मान नहीं होता। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में जिस तरह की स्थिति है उसमें संस्थान की थीम बहुत उपयोगी है। भारत की सभी सीमाएं सुरक्षित है। दुनिया में विभिन्न समस्याओं के बावजूद भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। पहले भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब भारत बोलता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है। कभी भारत को भिखारियों का देश कहा जाता था, लेकिन आज आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसके बाद भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, वक्फ बिल से अल्पसंख्यकों की धार्मिक रीति रिवाज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस बिल से मुस्लिम समाज की संपत्ति सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। साथ ही ईडी को लेकर उन्होंने कहा, यह तो हमने नहीं बनाई, कांग्रेस के जमाने से बनी हुई है। मेघवाल ने कहा, वक्फ कानून संशोधन बिल पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से लोकसभा व राज्यसभा से पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाकर प्रक्रिया पूरी की है। विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि यह लोकसभा को अधिकार नहीं है। वे बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि साल 1954, 1995 और 2013 में पूर्व सरकारों ने कैसे संशोधन किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को बताया कि इस संशोधन से उनके धार्मिक रीति रिवाज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह तो मात्र वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन के बारे में संशोधन है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जयपुर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने कहा कि जब नेशनल हेराल्ड मामले में कोई वित्तीय लेन देन हुआ ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर एजेएल के डायरेक्टर संपत्ति नहीं बेच सकते तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उससे क्या लाभ हो सकता है। उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है। इसका एक ही काम रह गया है, विपक्षी नेताओं को धमकाना और चुनाव से पहले दबाव बनाना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 1 दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे। नागौर प्रवास के दौरान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालत में पश्चिम बंगाल
महाराष्ट्र और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में बहुसंख्यक हिंदुओं की देखभाल और सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उस राज्य की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए उन्होंने आगे कहा कि सवाल सरकार से किया जाना चाहिए कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में हो रहे बहुसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर क्या कदम उठाया गया है। बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान कर लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आ सकता है। इसका दुष्परिणाम किसी भी राजनीतिक दल को भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वक्फ की इज्जत हम करते हैं, इसकी अवधारणा गरीब मुसलमान का भला करने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार उन दीन और गरीब मुसलमान के लिए आगे आई है, लेकिन उन्मादी लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं। यह सही नहीं है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री शेखावत ने कहा कि हमारे से टूटकर अलग हुआ पाकिस्तान उलेमाओं के पीछे घूमता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही शेखावत ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास आज देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। दुनिया में हर देश के पास सेना होती है, लेकिन वहां सेना के पास एक देश है जो जब चाहे सत्ता बदल देती है। जयपुर में अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड करने वाले बिजनेसमैन की पत्नी ने समझौते की बात से इनकार किया। उन्होंने आरएएस अधिकारी मुक्ता राव को जेल भेजकर न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी जान लेकर पैसे दिए, उसका मैं क्या करूं। बिजनेसमैन के कपड़े हाथ में लेकर रोते बिलखते हुए पत्नी बोली, इसमें न मुंह है न हाथ पैर, सिर्फ उनकी खुशबू आ रही है, उनकी आवाज भी नहीं आ रही। मुझे मेरे से बात करने वाला पति चाहिए। 40 लाख रुपए मैं क्या करूं। उधर बिंदायका थाना पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर पर जांच की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।